अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट एहसन महमूद अवान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस, आवाम की आवाज़। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के कबड्डी टीम के कैप्टन मोहम्मद शफीक चिश्ती से। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इतनी कम उम्र में इतने ज़्यादा अवार्ड कैसे हासिल किए। ये उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफीक भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। हमें ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि इतनी कम उम्र में इतना नाम कैसे करते हैं? देखें, शुरू से एक जुनून था कबड्डी का या जिस भी चीज़ का जुनून था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम किया है वो दिल से किया है। वो मैंने उसमें कभी भी नहीं किसी चीज़ में रख के अपने आप को कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। शुरू में मैं जब पढ़ता था तो मेरा जिमनास्टिक में इंटरेस्ट था। मैं जिमनास्टिक भी बड़ी हाई लेवल की करता, अल्हम्दुलिल्लाह अपने एरिया में बड़ी अच्छी करता था। उसके बाद फिर मेरे एक टीचर थे जो क्रिश्चियन थे, अल्लाह पाक उनको हयात करें, उन्होंने मुझे कबड्डी की तरफ इन्वॉल्व किया। कुछ तब मैचेस होते थे कबड्डी के, तो मैं सबसे छोटा था तो मुझे उन्होंने उसमें डाल लिया। तो मेरी जिसामत और फुर्ती के हिसाब से मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो अल्लाह ताला ने मुझे उसमें बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। फिर वहीं से काम शुरू हुआ और मेरा उस चीज़ से मैंने अपना उस चीज़ को भी रखा फोकस और कबड्डी पे भी फोकस रखा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक मुकाम और एक इज़्ज़त एहतराम वो आपके सामने ही है। शफीक भाई, हमें ये बताएं कि 2014 का वर्ल्ड कप तो आप खेलें लेकिन हम लोग नहीं जीत सके। 2020 का वर्ल्ड कप कैसे? तो वो आप देख रहे थे, आपने देखा होगा, लाइव सारा चल रहा था। तो उसमें कुछ इंतज़ामिया में कुछ ऐसे पर्सन थे, ये नो डाउट कि उन्होंने कबड्डी को बड़ा फ़रोग़ दिया है, कबड्डी को बड़ा उन्होंने एक चार चांद लगाए हैं। लेकिन इंतज़ामिया में कुछ अफराद ऐसे थे, वो हर मुल्क में ही होते हैं, वो हर जगह पे पाए जाते हैं कि जो निज़ाम को ख़राब करना चाहते हैं। तो इस वजह से कुछ निज़ाम वहाँ पे 2014 में ख़राब हुआ था। तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा था कि मैच तो 7 पॉइंट हमारे ऊपर थे। तो उसके बाद फिर एकदम से हमें भी नहीं पता चला कि कैसे ये सारा हुआ और फिर हम 1-2 नंबर से लूज़ कर गए। वर्ल्ड में जो बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो आप तक नहीं पहुंचती, वो हमने फेस करनी होती है, वो हमारी हद तक हमारी ज़ात तक नहीं होती। तो वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो पेंडिंग थे, उनका जवाब मैंने देना था। तो मैंने इसी वजह से वेट किया कि मैं इन क्वेश्चंस का आंसर एक अच्छे अंदाज में दूँगा और एक मुतबाना। हमेशा जो खिलाड़ी होता है, जो प्लेयर होता है, उसका जवाब जो होता है उसकी गेम होती है और उसका जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो उसकी परफॉर्मेंस होती है। आप कोई भी देखें, जो अच्छा प्लेयर होगा वो कभी भी नहीं किसी को तनकीद का निशाना बनाएगा कि उसने ये किया जी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हमेशा प्लेयर्स का और खिलाड़ी का जवाब जो होता है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी गेम उसको देती है नेक्स्ट बंदे को। और मैंने 3-4 साल में 5 साल में यही वेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा कैंप लगा था तो कैंप में भी मैंने यही सोच के किया था कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है और पाकिस्तान में हो रहा है। अब तो कोई जवाज़ ये भी नहीं बनता कि किसी थर्ड कंट्री में हो रहा है या किसी और जगह पे हो रहा है। तो इसलिए फिर वो चीज़ें सारी मेरे माइंड में थी और अल्हम्दुलिल्लाह आपने तकरीबन देखा होगा 2.5-3 महीने का हमारा कैंप लगा था और 2.5-3 महीनों में मैं एक दिन भी घर नहीं आया। हालांकि इवन मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया कि मेरी आँखों का ऑपरेट है, तो मेरी आँखों से मुझे नज़र नहीं आता। फ़ोन उन्होंने रात को मुझे किया तो मेरी आँखों से आंसू आ गए। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है अपनी माँ के लिए। लेकिन मैं आया, मैंने शाम की ट्रेनिंग की है, लाहौर से साहिवाल घर आया, इस्लामाबाद से घर आया साहिवाल, और मैंने सुबह 9 बजे की अगली शाम की ट्रेनिंग पे मैं इस्लामाबाद था और मैंने जाके अपनी माँ का जो ट्रीटमेंट हल्का फुल्का था मैंने फिर भाई छोटे के ज़िम्मे लगाया। मतलब देखें, ये मेरा यहाँ पे बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपने आप को हमदर्दियाँ समेटने की बात कर रहा हूँ। मेरा बात करने का मकसद ये है कि ये देखें, हमने कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए। हमने पाकिस्तान पे, हमारा फ़र्ज़ है पाकिस्तान
ने हमें एक नाम दिया है, हमें एक मुसलमान मुल्क में है, और इसमें हमें रह के पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार के लिए ये चीज़ें हमें कोई मायने नहीं रखती उनके सामने। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जो भी स्टार बनते हैं, जो भी प्लेयर्स बनते हैं, जो भी कुछ किसी मुकाम पे जाते हैं, उनके पीछे बहुत सारे उनके ऐसे हालात और ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको एक नंबर बनाती हैं और एक नंबर काम करने पे मजबूर करती हैं। तो बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें हम चाह रहे होते हैं कि हमने ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन हालात और वाक़यात ऐसे होते हैं जो आपको करवा देते हैं। और मैंने वो 2014 वाली माइंड में रख के 2020 में खेला, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। हमने अक्सर ये कहावत सुनी है। तो मैंने इन सब को कहा था कि मैंने पहली रेड में ही डालूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था, अपने अल्लाह पे भरोसा था, और अपनी मेहनत पे मेरा यकीन था कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को एक मुकाम दिलाना है। तो वो अल्लाह ताला ने आपके सामने है कि अल्लाह ताला ने वो मुकाम दिया। हमें ये बताएं कि 2020 वर्ल्ड कप में पहला पॉइंट भी आपने लिया था और एंड वाला पॉइंट भी लिया था, उसके बाद कैसी फीलिंग थी? तो मैं ना एक दिन अपने हमारे डी साहब हैं स्पोर्ट्स के एक्सप्लेन साहब, तो मैं उनके ऑफिस में बैठा था, तो कुछ अफराद आए थे उनके पास। तो उन्होंने पूछा कि मेरा तारुफ करवाने लगे कि शफीक चिश्ती ये ऐसे बच्चा है हमारा और हमारी वावडा में। तो उन्होंने एक बात की, वो आज भी मेरे दिल में और माइंड में वैसी तो रिस्पेक्ट की थी। तो उन्होंने कहा कि शफीक चिश्ती की मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये वो बंदा है जो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है। इसकी तारीफ़ इतनी है, मतलब कि वो अल्फाज आज भी मुझे याद है, और अगर ये अल्फाज सोचे जाएँ तो बहुत बड़े हैं और बहुत ऑनरेबल हैं, क्योंकि मेरे लिए एक अच्छी सोच और एक अच्छी बात की अक्कासी थी मेरी शख्सियत के लिए, और मुझे बड़ा फ़ख्र फील होता है। मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में ये बात करता हूँ। तो इसी तरह खुशी इस बात। हमें कोई ऐसा वाक़या बताएं जो आप किसी दूसरे मुल्क खेलने गए हो तो आपके साथ पेश आया हो, कोई ऐसा वाक़या जो अभी भी आपको ना आपके माइंड में हो, वो हमें बताएं, जो आज भी आपको रात को सोते हुए आपके माइंड में होता है। मैं जब 2000 खेला ना, तो वर्ल्ड कप खेल के हम वापस आए। जलंधर में हमारा होटल था, पाम होटल शायद उसका नाम था, तो नहीं लुधियाना में शायद था, लुधियाना में हम, क्योंकि वो बादल सिंह जो उनके सीएम थे उनका था। तो मैं जब खेल के वापस आया तो मुझे यकीन बिलीव करें कि मैं अपने अंदर बड़ा परेशान था, और मैं होटल के अंदर आ गया हूँ। मैं अपने रूम में आके रिलैक्स होकर ना, रिलैक्स नहीं मतलब कि लेट गया हूँ, वैसे ही किट पहनी और ऊपर ट्राउज़र शर्ट पहन के, और यकीन माने कि इतनी आवाम उस होटल के नीचे आ गई कि हमें शफीक चिश्ती एक दफ़ा देखना है। और खुदा गवाह है कि मतलब कि इंतज़ामिया से वो आवाम रोकी नहीं गई, उन्होंने बाहर वाला गेट क्रॉस किया, आगे वाला क्रॉस किया और अंदर लॉबी में आ गए। और फिर उनका मुतालबा यही था कि मुझे एक दफ़ा उनके सामने किया जाए, और मुझे उन्होंने देखना था एज़ ए मोहब्बत, एज़ ए प्यार के लिए कि हम शफीक चिश्ती को लाइव देखें। तो मुझे बड़ा आधा पौना घंटा ये प्रॉब्लम चलती रही। कुछ इंतज़ामिया उनकी कहे कि लेके जाएं, कुछ लोग कहें कि नहीं, कुछ लोगों के माइंड में ये था कि पता नहीं ये उस पर बोला है इंटरव्यू में, तो शायद इस वजह से अवाम इश्तियाल अंगेज़ हो गई है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे अवाम का, मैंने कहा नीचे किस चीज़ का, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे नीचे अवाम आपको कहती है कि हमने उसको देखना है, तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से लोग नहीं जाते। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप लेके चलें, उनके सामने मैं मिलता हूँ उनके साथ। मैं जब नीचे गया हूँ तो यकीन माने मैंने बुज़ुर्ग भी देखे हैं, औरतें भी देखी, बच्चे भी देखे, कि खुदा गवाह है कि उन्होंने मिठाइयों के डब्बे ऐसे मेरी तरफ फेंके। ये मोहब्बत का आलम था उनका। और एक डॉक्टर आया, वो अवाम में से लपकता मतलब कि सही रीज़नेबल इंसान लग रहा था, और मेरे आके गले लग गया। कहता मैंने आपको देखना था, मैंने आपसे मिलना था, मैं ज़िंदगी में ये कह सकूँगा उनके जो अपने कि मैं बाबा जी बाबा गुरु नानक उनका जो मैं उनसे दरबार में जब पेश होऊंगा तो मैं उसको कह सकूँगा कि मैंने शफीक चिश्ती को एक मतलब को टच किया है, वो मेरे साथ लगे हैं। मतलब मुझे तब इतना फ़ील हुआ कि यार मुझे इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि मैंने किस हद तक और किस लेवल तक अपने आप को इम्प्रूव किया या पाकिस्तान का नाम इम्प्रूव किया है। तो मुझे जब उन्होंने देखा, फिर उसके बाद जब मैं बॉर्डर पे आया तो यकीन माने कि वो कॉल चली ना कि बॉर्डर पे आ गए हैं, टीम पाकिस्तान की बॉर्डर पे आ रही। और अल्लाह की कसम उठा के ये मैं बात करता हूँ, मोहब्बत उनकी ये थी कि उन्होंने कई लोगों ने
पग्गें वो पहनते हैं वो मेरी तरफ फेंकी, इंतज़ार आगे सिक्योरिटी नहीं आने दे रही थी उनको, और कई बंदों ने मुझे मिठाइयों के डब्बे दिए। आज भी मेरे जो 7 प्लेयर्स गए हैं उनको ये चीज़ आप पूछ के देखें कि वहाँ पे कितने डिब्बे मोतीचूर लड्डुओं के और आप कितनी पग्गें आप लोगों को आवाम ने फेंकी आपकी तरफ के ये लें, ये मोहब्बत। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हार जीत होती है, लेकिन गेम हुई है और कबड्डी जीती है आज। तो मतलब इस तरह मोहब्बत उनकी थी। तो शफीक भाई हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में कबड्डी का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं इस टाइम? देखिए कोविड की वजह से तो काफ़ी ब्रेक हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कबड्डी का रोशन मुस्तकबिल है। हम लोग बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि मतलब कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। अब तक अक्सर में प्लेयर्स, हमारे भी कुछ भी प्लेयर्स ऐसे हैं जो करते हैं जो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। गवर्नमेंट कितना कर सकती है आपके साथ? एक प्लेयर्स को अच्छी जॉब दे सकती है, आपकी लाइफ को सिक्योर कर सकती है, इससे बढ़ के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते कि आपको ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, आप अपने महकमे में बाइज़्ज़त मुकाम रखते हैं। तो लेकिन ये जो कबड्डी का फ़रोग है, ये मुखय्यर हज़रात जो हैं हमारे जो मुल्क में, ऐसे लोग हैं जो ऐसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में बड़ी आवाम रिच भी है, उनको चाहिए वो आगे आएँ, वो आएँ, वो क्लब को डोनेट करें, क्लब सिस्टम को चलाएं। जब वो क्लब सिस्टम को चलाएंगे तो वहीं से प्लेयर्स बनेंगे और वहीं से निकलेंगे जो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल करेंगे। उन्हीं में से सारे शफीक चिश्ती निकलेंगे, उन्हीं में से कई मुशर्रफ निकलेंगे, सजाद गुज्जर निकलेंगे, उन्हीं में से सारे अकमल ठोकर निकलेंगे। मतलब इस तरह के लेवल के प्लेयर वहाँ से निकलेंगे। और जब तक मुखय्यर हज़रात हमारे सामने नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट तो जितना कर सकती है बेचारी वो तो कर ही रही है। शफीक भाई हमारे नाज़रीन को ये बताएं, जो कबड्डी के प्लेयर हैं जैसे आप हो गए, माशाल्लाह आपका जिस्म है, ये बनाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? कबड्डी का जिस्म से कोई इतना ज़्यादा रिलेटेड चीज़ नहीं है, आपकी फ़िटनेस होना बहुत ज़रूरी है। फ़िटनेस आप तभी रख सकते हैं जब आप एक अच्छी खुराक और एक जिसमें आप देसी खुराक कह सकते हैं, दही और मतलब कि रोटी, इस तरह की चीज़ें, साथ में आप मीट करें, मुर्गा देसी है, और मतलब कि आप बकरे का गोश्त वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप ये नहीं है कि आप वही करेंगे तो आप प्लेयर्स बनेंगे, नहीं। इंसान को सबसे पहले ये बात है कि इंसान को अपने साथ मुखलिस होना बहुत ज़रूरी है। हम बाज़ औक़ात मैंने बड़े बड़े गरीब घरों के प्लेयर्स बने देखे हैं, और वो क्या है उनकी कि उन्होंने अपने आप के साथ मुखलिस रहे हैं। और मेरी इस बात से आप समझ रहे होंगे जिस तरफ मेरी बात करने का इशारा है, जो मतलब है मेरा। तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं चीज़ों को खाएंगे तो आप प्लेयर्स बनेंगे। प्लेयर्स हमेशा, मैं ये भी कहता हूँ कि हर बंदा भी खा के प्लेयर नहीं बन सकता, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने एक सलाहियत डाली होती है। और हमारे 100 में से कोई एक आध पर्सन ऐसा होता है जो सब्ज़ियाँ खा के भी प्लेयर बने हैं। मैंने वो लोग भी देखे हैं और आज वो एक मुकाम पे हैं। तो इससे कोई खुराक का है ताल्लुक़, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि हम लोग कहें कि बस हम खाएंगे तो प्लेयर बनेंगे, नहीं। आप अपने आप मुखलिस रहें, आप एक इंसान के बच्चे बन के रहें। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आदाब आ जाते हैं, आपके अपनी शख्सियत आ जाती है, आपका किरदार आ जाता है, आपकी सोच आ जाती है कि आप किस तरह का सोच रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं, पॉजिटिव। ये सारी चीज़ें मिला के आप जब इकट्ठी करेंगे तो आप तभी किसी मुकाम को टच कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप कभी भी नहीं कहते कि आप साथ में सारी नेगेटिविटियाँ भी हों और आप खुराक अच्छी खा रहे हों, तो मैं नहीं समझ सकता कि आप प्लेयर बनेंगे। शफीक भाई एंड पे हमारे नाज़रीन को और जो पाकिस्तान में प्लेयर क्या पैगाम नौजवानों को? जवाब और सवाल तो यहाँ पे कोई भी नहीं बनता नौजवानों के लिए। आप मेरा जो पिछला आपने क्वेश्चन आपने किया उसका जो जवाब था वही उनके लिए, अगर वो दिल से डीपली सोचेंगे तो उनको उसी में सारा कुछ मिल जाएगा। जो भी हमारी यंग जनरेशन है और जिसने कुछ बनना है वो दिल से अगर ये बातें मेरी करेगा, नोट करेगा, तो इंशाल्लाह उसको सारा उसी में मिल जाएगा। और इसके अलावा मैंने नौजवानों को क्या इतना पैगाम देना, या उनको मैंने यही कहना है कि आपका जब करैक्टर होता है, जो आपका किरदार होता है, वही आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है, और उसी से ही आप पहचाने जाते हैं कि आप किस मेयार के और किस मेयार तक जा सकते हैं। और अल्लाह ताला ने जो भी जिनको भी ओहदे और मकामात दिए हैं, उनमें अल्लाह ताला ने उनकी शख्सियत का अमल दखल तकरीबन 60% रखा है, और 40% आपकी मेहनत है जो आपको आगे लेके जाती है। और मेहनत करें और मुखलिस दिल से करें और अपने साथ मुखलिस रहें, यही सबसे बड़ा पैगाम है मेरा उनके लिए। शुक्रिया सर।
जी तो आइए बात करते हैं एक्स DG स्पोर्ट्स वापटा सकलैन ज़हूर साहब से और उनसे पूछते हैं कि 2020 के वर्ल्ड कप में उनकी क्या फीलिंग थी, क्योंकि ये उस टाइम ग्राउंड में मौजूद थे, सब प्लेयरों को देख रहे थे। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या उस टाइम फीलिंग थी, कैसे प्लेयरों को देख रहे थे, शफीक साहब को कैसे देख रहे थे और भी प्लेयरों को कैसे आप देख रहे थे? अच्छा, ऐसा है कि शफीक चिश्ती साहब जो थे ना, वो बेसिकली उस इंडिया पाकिस्तान फाइनल की जो मेन अट्रैक्शन है ना, ये वो थे। और मुझे ये याद है कि ग्राउंड में जितने लोग थे उससे 2 गुना लोग ग्राउंड के बाहर थे जो मैच देखने के लिए थे। हम थोड़े से लकी ये थे कि हमने बिल्कुल सर्कल के पास से कबड्डी देखी है। हमने इनके चेहरों के ऊपर वो जो कमिटमेंट होती है, जो लगन होती है, जो जुस्तजू होती है और जीतने की जो ख्वाहिश होती है ना, वो हमने इनकी आंखों में देखी। तो मैं इस लिहाज से चिश्ती साहब को एक, दो ही वॉज नॉट कैप्टन, ही शुड हैव बीन देयर, लेकिन ही प्लेड ए लीड रोल। उनका उस फाइनल में लीड रोल था पाकिस्तान को जिताने के लिए। सब लोग बहुत अच्छा खेले हैं, मैं किसी को बिलिटल नहीं करना चाह रहा, लेकिन यह है कि एक आदमी है कि जिसने ऑल आउट गया। और जैसे वो हम क्रिकेट में कहते हैं ना कि नज़र मोहम्मद थे कि जिन्होंने इंडिया के साथ मैच में पहली इनिंग जो उन्होंने बैट कैरी किया, ही वाज ओपनर, तो टिल ही वाज नॉट आउट, 10 के 10 बंदे उनके सामने आउट हो गए, तो लेकिन वो उसमें उन्होंने बैट कैरी किया। इसी तरह वो जो मैच था वो हाफ टाइम के ऊपर ऐसा था कि जिसमें कोई भी बंदा जीत सकता था। और जब इस किस्म की सिचुएशन होती है जिसमें कि आप बिल्कुल बैलेंस के ऊपर चल रहे होते हो, तो फिर सिर्फ वही बंदा जीता है कि जो अंदर से स्ट्रांग होता है। और टीम को अंदर से स्ट्रांग करने में चिश्ती साहब का बहुत रोल था। चिश्ती साहब वहाँ पर जो, पता नहीं उसका नाम एग्जैक्टली मुझे, इंडिया का अर्शोला नाम था, ही वॉज अराउंड 6.5 फुट। वो जिसके सामने खड़ा हो जाता था ना, वो ऐसा होता जैसे उसने मुर्गी पकड़ लेनी। ही वॉज सो स्ट्रांग। तो लास्ट जब कबड्डी डाली है तो उसने बंदे ने आगे आके चिश्ती साहब को पकड़ लिया। अब चप्पल चल रही है उसके और चिश्ती साहब के दरमियान, ठीक है, और पाकिस्तान की इज़्ज़त एट स्टेक पर है। तो मुझे याद है आज भी कि वो इन्होंने बड़ी जामा मर्दी के साथ उसको टैकल नहीं करने दिया और ये इन्होंने पाकिस्तान के हक़ में वो एक स्कोर किया। और जैसे ही वो स्कोर ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान की जीत अनाउंस हो गई। और मैंने इसको, चिश्ती को देखा कि वहाँ पर ग्राउंड में अल्लाह के हजूर सजदा करते हुए, रोते हुए, और बहुत खुश था ये। हम खुद बहुत खुश थे। और चूँकि ऐसा था कि वो जिस फ़िज़ा में वो मैच हो रहा था उसमें पब्लिक मूड जो होता था ना, वो इतना डिप्रेस था। क्रिकेट नहीं हो रही, गेम्स नहीं हो रही, तो उसमें कबड्डी का मैच हो जाना। कबड्डी इटसेल्फ एक पब्लिक गेम है। लाहौर में, जैसे मैंने कहा था अभी भी आपसे पहले, कि जितने लोग अंदर थे 2 गुना से बाहर थे। इट्स सो लव्ड स्पोर्ट्स। हमारी जो इलाकाई स्पोर्ट है उसमें ये शामिल होती है। लोगों को बहुत प्यार है, बहुत दूर दूर से लोग देखने आए थे। और ये शायद हमारे लिए एक एजाज़ की बात होगी कि हम उस ग्राउंड में मौजूद होकर हमने चिश्ती साहब को खेलते देखा, और भी साथी थे उनको भी खेलते देखा, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने जीत इंडिया से स्नैच की। जी तो नाज़रीन, आपने ये हमारी वीडियो देखी और आपने शफीक भाई की बातें भी सुनी। अपने किरदार को भी स्ट्रॉन्ग करें, अपने माइंड को भी स्ट्रॉन्ग करें और अपने आप को भी करें, और जितना हो सके पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचें। शुक्रिया, और हमारी वीडियो देखें और कमेंट्स में बताएं कि शफीक भाई आपको कैसे लगे।